तो अब हम करते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग अ राइड ऑन फेरिस व्हील एज शोन, मतलब ये वाला। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। तो सबसे पहले ये जो व्हील है, ठीक है, ये वाला व्हील है वो कैसे घूम रहा है? वो घूम रहा है ऐसे ही हो, ठीक है। व्हील तो ऐसे ही सर्कल में ही घूम रहा है, वेराज जो आपके ये वाली जो ट्रॉलीज हैं ये ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही। अब इसमें फ़र्क क्या है? ये जो आपका सर्कल है वो रोटेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट पे है, ठीक है। क्या फिक्स्ड पॉइंट? मतलब ऐसे ही सर्कल है एंड मतलब ऐसे ही रोटेट कर रहा है। वेराज ये जो ब्लू वाली चीज़, ये जो आपकी सीटें हैं, ये कभी इस पॉइंट पे होती हैं, ये घूम के फिर है ना कभी इस पॉइंट पे आ जाती है, फिर ऐसे ही घूम के कभी यहाँ पे, एंड ऐसे ही सो ऑन, ये सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी सीट्स हैं ये सर्कल में घूम रही हैं, वेराज आपका ये जो बड़ा व्हील है ये रोटेट कर रहा है, सर्कल में ऐसे ही रोटेट कर रहा है। तो उसकी वजह से अब ये जो सीट्स हैं आपकी, ये क्योंकि सर्कल में ऐसे ही घूम रही हैं, चेंज हो रही है पोजीशन, उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। वेराज ये सर्कल ऐसे ही घूम नहीं रहा, मतलब रोटेट कर रहा है सिर्फ, उसकी वजह से हम उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ये है इनके टाइप ऑफ मोशंस। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। बिग व्हील इज गोइंग थ्रू द रोटेशनल मोशन एंड द राइडर्स दे आर गोइंग थ्रू सर्कुलर मोशन, रोटेशनल या रोटेटरी मोशन, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। फिर दूसरे पार्ट में आते हैं, अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम, ठीक है, गिव्स टू सिचुएशन वेयर इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर डिस्टेंस इज नॉट जीरो। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो बतानी है और डिस्टेंस जितना हमने कवर किया है वो जीरो ना हो, ठीक है। मतलब मूव किया उसने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूव नहीं किया, बस डिस्प्लेसमेंट हमारी वो जीरो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो वो कैसे होगा? दो सिनारियोज आपके ये आ जाते हैं। सबसे पहले, इफ द बॉय स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसने सर्कल में घूमा एंड वापसी उधर आ गया, एक ये सिचुएशन। दूसरा, इफ द बॉय वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मतलब सीधा गया, ठीक है, फिर वो है ना घूम के वापसी आ जाता है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसे भी हम बोलते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो, ठीक है। ये हमारी दो सिचुएशंस हो गई। फिर क्वेश्चन 3 में, अ स्टोन tied to string is whirling in circle, what is direction of its velocity at any instant। तो यार ये क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ऐसे यूं, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों आप कंसिडर करते हो, तो इसकी वेलोसिटी हर दफ़ा चेंज हो रही है, देखिए, क्योंकि यार डायरेक्शन की कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है। ये हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है? आप टेंजेंट बनाते हो हर पॉइंट पे सर्कल पे, ताकि आपको है ना एक डायरेक्शन पता चल सके। मतलब ऐसे यूँ टेंजेंट बना दिया, ऐसे यूँ टेंजेंट बना दिया, ऐसे यूँ बना दिया, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो अब इससे हम यहाँ पे लिखते हैं, द सेम डायरेक्शन एज द टेंजेंट ऑन द पॉइंट विद द स्टोन इज एट, ये हमारी डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन 4 पे, इज इट पॉसिबल टू एक्सलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन? इसका आंसर होगा यस। क्यों? आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लो, वेलोसिटी सेम रखो, तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो एक्सलरेशन होगी। और यही होता है हमारे जो अर्थ होती है, वो सन के अराउंड मूव कर रही होती है, तो वेलोसिटी उसकी सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वजह से वो एक्सलरेट कर रही होती है। इसमें भी वेलोसिटी भले इसकी सेम हो, लेकिन एक्सलरेशन होगी इसकी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन देखें चेंज हो रही है, कभी ऐसे यूँ है डायरेक्शन, फिर कभी यूँ है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। पॉइंट वो है ना अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहा है,
ठीक है, कभी इस तरफ ऐसे यू पॉइंट कर रहा है, कभी ऐसे यू कर रहा है, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो रही है। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया, यस, चेंज द डायरेक्शन। फिर आ गए हम क्वेश्चन 5 पे, क्या ना, कार मूविंग टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका आंसर है यस। कैसे? इफ़ द कार इज डिसेलरेटिंग और स्लोइंग डाउन व्हाइल मूविंग टू द राइट, आपने ब्रेक मार दी गाड़ी को, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड वो पीछे जाती जाएगी, एंड उसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो टूवर्ड्स लेफ्ट ही होगी। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एमसीक्यूज वाले में मैंने एरोज बना के आपको दिखाया था कि 10 से 5, 5 से 2, 2 से 0 कैसे जा रहा है। आप दूसरी डायरेक्शन में एरो बनाओगे, उसकी जो रिजल्टेंट है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी वजह से कम होती जाएगी, और उसकी वजह से ही ऐसा होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये आपका +10 है और ये आपका -5 है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 5 आएगा। इन दोनों की लेंथ सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन राइट पे है, तो +5। तो ऐसे है ना, आपका बेसिकली आंसर आता है इसमें, कैन अ कार मूव टुवर्ड्स द राइट हैविंग एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट, तो यस, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो दैट्स पॉसिबल। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर with the help of daily life examples, describe the situations in which acceleration is in direction of motion, acceleration is against the direction of motion, and acceleration is 0 and body is in motion. तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला, अ कार इज स्पीडिंग अप वाइल मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट का आंसर, कि आप है ना बढ़ाते रहो उसकी स्पीड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर दूसरा, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसमें आप है ना कार की है ना स्पीड कम कर दो, ब्रेक मार दो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा है, अ कार एक्सेलरेशन 0 whereas बॉडी इज इन मोशन। तो इसमें क्या है कि यार स्पीड आप है ना कांस्टेंट रखो। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड जो भी है उसकी कांस्टेंट रखो आप, तो होगा क्या, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो ये चल तो रही होगी, आगे जा रही है, बस एक ही स्पीड से जा रही है, चेंज नहीं हो रही उसकी। अगर हम वेलोसिटी टाइम का फिराएंगे तो उसकी है ना फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसमें क्या है, आपका ग्रेडियंट 0, तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड जो है वो उसकी है, वो सीधे ही जा रही है, सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। फिर आते हैं क्वेश्चन 7 पे, एग्जामिन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड एंड आल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखें, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि हमें स्पीड जाननी है तो वो ग्रेडियंट से पता चलेगा। तो स्पीड देखिए, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है। ग्रेडियंट हम वैसे निकाल भी शायद सकते हैं, ये हम यहाँ पे लेके गए, ये हम ऐसे लेके गए, तो हमें लग रहा है कि लगभग इसकी जो स्पीड है वो 35/6 करके ऑलमोस्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है। ठीक है, हाँ, 5 to 6 मीटर्स पर सेकेंड के बीच में ही उसकी स्पीड निकल आती है हमारे पास, ग्रेडियंट हमने क्योंकि निकाला यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट है ये कांस्टेंट है हर जगह, तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा इसका ग्रेडियंट, तो इसकी स्पीड पूरी जर्नी में
सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर ऑल्सो प्लॉट इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या है कि क्योंकि हमारी वो स्पीड कांस्टेंट है तो हमने एक ग्राफ बनाया और हमने ऐसे ही लाइन बना दी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए और ये मैंने यहाँ पे आंसर स्कीम में भी, नोट्स में भी, द ग्राफ शोज अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन विच इंडिकेट्स कांस्टेंट स्पीड एज डिस्टेंस इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। ग्रेडियंट इसका मतलब है कांस्टेंट है। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन टू शो कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन 8 पे, विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट। तो 3 चीज़ें हैं, क्या है? सबसे पहले क्या, एक्सेलरेटर, ठीक है, स्पीड आप बढ़ाते हो उससे एक्सेलरेट करते हो। फिर ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेक पेडल जो है उसको आप दबाते हो तो ब्रेक मारते हो आप, तो उससे डिसेलरेशन होती है। फिर स्टीयरिंग व्हील आता है, स्टीयरिंग व्हील से आप डायरेक्शन अपनी गाड़ी की चेंज करते हो तो उससे फिर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दोनों हो सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन 9 पे, इफ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity and which will hit the ground first? And air resistance हम इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फ्री फॉल मोशन है, और फ्री फॉल मोशन वाले लेक्चर में, उसकी क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन सिर्फ 9.8 होगी, तो उसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से दोनों की हमेशा एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है तो हर वक्त उनकी स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस उन दोनों का ट्रैवल भी सेम होगा, तो उसकी वजह से वो दोनों है ना एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम दे विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि सेम वेलोसिटी है, दे आर फॉलोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि यार एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, व्हिच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये है कि यार एक बॉल है, उसको हमने रेस्ट से भेजा, फेंका है तो 0 मीटर्स पर सेकंड, और दूसरी वाली है यार उसको हमने 10 मीटर्स पर सेकंड की बेसिस पे भेजा, फेंका है, तो यार होगा क्या कि जो आपकी दूसरी वाली बॉल है उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यार उसको शुरू से ही ज़्यादा वेलोसिटी है शुरू से ही, तो बाद में भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। दोनों शुरू में तो सेम नहीं थे ना, चेंज वेलोसिटी हमारा जो है फाइनल माइनस इनिशियल आता है। अब क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा है और फाइनल स्पीड भी ज़्यादा है, तो हमारी जो चेंज हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, बस क्या है कि फाइनल और इनिशियल दो, इस वाली जो बॉल है ना जो शुरू में 10 में फेंकी गई थी वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी इनिशियल 10 है और फाइनल भी है ना, फिर उसकी ज़्यादा होगी ताकि हमारे पास वेलोसिटी का जो चेंज है वो सेम आए। ठीक है, और ये पूरा मैंने आपको बताया था। ठीक है, बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन। तो हाँ, अच्छा, सिर्फ एक्सेलरेशन के बताना है, विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। दोनों की है ना सेम ही एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि वो फेंके जा रहे हैं किस में, सिर्फ फ्री फॉल में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की जा रही है। तो ये हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए।